क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान में 15 महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। कौन सी वो 15 महिलाएं हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये दिन केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र, न्याय और समानता के सिद्धांतों के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस कॉलेज में एक विशेष डिजिटल म्यूजियम भी बनाया गया है। दरअसल संविधान निर्माण में 15 महिलाएं सदस्य शामिल थी, जिनकी भूमिका काफी निर्णायक रही। ये महिलाएं शिक्षा, सामाजिक सुधार, महिला अधिकार, स्वास्थ्य, आदिवासी अधिकार और समानता के मुद्दों को दृढ़ता से लेकर आईं। अब इन 15 महिलाओं को समर्पित एक कॉलेज में डिजिटल म्यूजियम बनाया गया है। ये वही महिलाएं हैं जिनका योगदान अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाता है। संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम सब जानते हैं, लेकिन इन 15 महिला सदस्यों की सोच, संघर्ष और योगदान से बहुत कम लोग परिचित हैं। इन 15 भारतीय संविधान की संस्थापक महिलाओं के नाम क्या है वो हम आपको बताएंगे। तो संविधान की संस्थापक महिलाओं के नाम कुछ इस तरह से हैं: हंसा जीवराज मेहता, दाक्षायणी वेलायुधन, अम्मू स्वामीनाथन, विजय लक्ष्मी पंडित, अन्ना मास्करीन, लीला रॉय, दुर्गाबाई देशमुख, बेगम एजाज रसूल, मालती चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और कमला चौधरी। तो चलिए जानते हैं विजय लक्ष्मी पंडित कौन है। इलाहाबाद में 18 अगस्त 1900 में जन्मी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी संविधान निर्माण कमेटी की सदस्य थी। विजय लक्ष्मी पंडित एक कुशल राजनेता मानी जाती हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इलाहाबाद नगर निगम चुनाव के साथ की थी। 1931 में विजय लक्ष्मी संयुक्त प्रांत सदन के लिए चुनी गई, जबकि उन्हें सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वे ऐसी पहली महिला थी जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। सरोजनी नायडू 23 फरवरी 1879 को भारत के हैदराबाद शहर में जन्मी सरोजनी नायडू की भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका थी। सरोजनी नायडू ने इंग्लैंड से पढ़ाई की थी, बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहीं और पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी संभाली थी। सरोजनी नायडू को साहित्य का अच्छा ज्ञान था। वे संविधान सभा के उन सदस्यों में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। इन नामों में एक नाम था राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 2 फरवरी 1889 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। राजकुमारी अमृत कौर ने ही देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान की स्थापना की। इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका सहयोग किया। वे करीब 10 साल तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रही थी। राजकुमारी अमृत कौर भी संविधान सभा की सदस्य थी। चौथा नाम है सुचेता कृपलानी। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का भी संविधान के निर्माण में काफ़ी अहम योगदान था। 25 जून 1904 को हरियाणा के अंबाला शहर में जन्मी सुचेता कृपलानी ने 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका अदा की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में महिला शाखा का निर्माण किया। सुचेता कृपलानी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। वे हर विधा में कुशल महिला थी। एक नाम था मालती चौधरी। 16 साल की उम्र से ही शांति निकेतन से जुड़ने वाली मालती चौधरी का जन्म पूर्वी बंगाल में हुआ था। उनका जन्म स्थान वर्तमान में बांग्लादेश में आता है। वो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नाब कृष्ण चौधरी की पत्नी थी। मालती चौधरी ने महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस समाजवादी कर्म संघ की स्थापना उन्होंने की। इन्हीं 15 महिलाओं में लीला रॉय का नाम भी शामिल था। लीला रॉय भी संविधान सभा की उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर 1900 को जन्मी लीला रॉय को उस वक्त महिलाओं के सबसे बड़े हिमायती के तौर पर जाना जाता था। उन्होंने 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर देश भर में चर्चा पाई। 1937 में वो कांग्रेस में शामिल हो गई। खास बात यह है कि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई गई महिला समिति में सदस्य बनाया गया था। बेगम एजाज रसूल
संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। उनका जन्म 2 अप्रैल 1909 को हुआ, जिनका पूरा नाम बेगम कदसिया एजाज रसूल था। वो मुस्लिम लीग के सदस्य थी और बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो वो कांग्रेस में शामिल हो गई। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य, राज्यसभा की सदस्य भी रहीं। सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। कमला चौधरी 22 फरवरी 1908 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी कमला चौधरी भी संविधान सभा की सदस्य थी। वे एक प्रसिद्ध लेखिका थी। एक तरफ जहां उनका परिवार शाही सरकार का वफादार था तो दूसरी तरफ कमला महात्मा गांधी से जुड़ी हुई थी। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य थी, जबकि लोकसभा के सदस्य भी चुनी गई थी। उन्होंने अपनी कहानियों के जरिए महिलाओं को समाज में आगे लाने का काम किया था। 15 महिलाओं में दुर्गाबाई देशमुख भी शामिल थी। 12 साल की छोटी सी उम्र से ही असहयोग आंदोलन से जुड़ने वाली दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ। वे महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का हिस्सा थी। उन्होंने महिलाओं की आवाज उठाने के लिए आंध्र महिला सभा को स्थापित किया। दुर्गाबाई देशमुख संसद के लिए चुनी गई थी। उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया था। अम्मू स्वामीनाथन 22 अप्रैल 1894 में दक्षिण भारत के केरल राज्य के पालघाट में जन्मी अम्मू स्वामीनाथन भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी। जब संविधान सभा के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी तब अम्मू स्वामीनाथन ने कहा था कि बाहरी लोग कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को संविधान का अधिकार नहीं दिया जाता, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाया जिसमें महिलाओं को बराबर का हक दिया। अम्मू स्वामीनाथन ने मालती पटवर्धन, एनी बेसेंट, अंबुजम्माल और दादा भोई के साथ मिलकर महिला इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वे स्काउट्स एंड गाइड्स के सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी थी। अम्मू स्वामीनाथन राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य भी बनी थी। हंसा मेहता पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ी हंसा मेहता ने भी भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान दिया। उनका जन्म 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में हुआ। वो बड़ौदा के दीवान नंद शंकर मेहता की बेटी थी। पत्रकार के साथ हंसा मेहता सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी थी। 1926 में बॉम्बे स्कूल्स कमेटी के लिए चुनी गई और 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के अध्यक्ष बनी। बाद में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया था। रेणुका रे स्वतंत्रता सेनानी, लोकसभा सांसद, समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी रेणुका रे ICS अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। वो पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्य और मंत्री भी रहीं। उन्होंने भी बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया। रेणुका रे भी संविधान सभा की सदस्य थी। दाक्षायणी वेलायुधन अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज उठाने के लिए जानी जाती थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली वे एकमात्र महिला सदस्य थी, जिनका जन्म कोचीन में बोलगाटी द्वीप पर 4 जुलाई 1912 को हुआ। वे कोचीन विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। उन्होंने लंबे समय तक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज को समाज में उठाया। पूर्णिमा बनर्जी भारत छोड़ो आंदोलन और महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ी पूर्णिमा बनर्जी भी संविधान सभा की सदस्य थी। समाजवादी विचारधारा से प्रेरित पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश में आज़ादी की लड़ाई के लिए बने महिलाओं के समूह की सदस्य थी। वे किसान की सभाओं, ट्रेड यूनियन की व्यवस्था और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दे उठाया करती थी। एनी मस्करीन केरल के तिरुवनंतपुरम में जन्मी एनी मस्करीन केरल के प्रसिद्ध त्रावणकोर राज्य से आती थी। वे भी संविधान सभा की सदस्य थी। एनी त्रावणकोर राज्य में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थी। राजनीतिक गतिविधियों के चलते उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद भी वो लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती रहीं। 1951 के आम चुनाव में वे लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई थी। एनी मस्करीन केरल राज्य की पहली महिला सांसद बनी थी।